Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashim Mishra, came up with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में हम एक्यूट पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन के तीसरे सब पार्ट में है जिसका नाम है पैथोजेनेसिस. ओके, पैथोजेनेसिस का मतलब ही सिंपल सा ये होता है, एक तरीके का मैकेनिज्म जो डिजीज़ होता है, जो डिजीज़ डेवलप होता है. ओके, सिंपल सा ये मतलब हुआ. एक तरीके का मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे पैथोजन डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, कैसे वो डेवलप होता है डिजीज़. ओके, उसके बारे में. एक्यूट पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन को मैंने प्रीवियस वीडियो उसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या होता है. मैं फिर से बता देता हूँ. एक्यूट पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन का सिंपल सा ये मतलब होता है कि सर्जरी से पहले या सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कोई भी सडनली कोई भी पैथोजन जब एंटर करता है, ओके, उससे वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, जिससे वो इन्फेक्शन लेटर ऑन पस में कन्वर्ट होता है. पुरुलेंट का मतलब होता है पस. ओके, तो एक्यूट का सिंपल सा मतलब हो गया सडन और बहुत क्विकली. पुरुलेंट मतलब पस और सर्जिकल ऑफकोर्स सर्जरी के दौरान. ओके, या सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद, कुछ भी आप समझ लीजिए. ओके, तो इस तरीके से एक्यूट पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन का एक सिंपल सा मतलब हुआ. ओके, सो गाइज ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइज. जैसे मैंने बताया था कि जो पैथोजेनेसिस होता है, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि पैथोजन एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, जो डिजीज़ कॉज करते हैं. और जो एसिस होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोसेस. ओके, तो पूरा मिला के एक तरीके का मैकेनिज्म है जो लेटर ऑन डिजीज़ में कन्वर्ट होता है. ओके, अब ये जो पैथोजेनेसिस है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो एक्यूट पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन होता है वो कैसे डेवलप होता है. उसके लिए 3 एलिमेंट बहुत ज़रूरी होती है. पहला एलिमेंट हो गया पैथोजन ऑफ इन्फेक्शन. ओके, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करता है. दूसरा होता है कि एंट्रेंस गेट ऑफ इन्फेक्शन, वो जगह जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है. ओके, वो कोई भी जगह हो सकती है. ओके, जैसे टिश्यू. ओके, और जो वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, एक्सोजीनियस भी हो सकता है, या एंडोजीनियस जगह भी हो सकता है. ओके, तीसरा होता है वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें डिजीज़ हो रहा है. ओके, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग को आप कंसिडर करिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, आप देख सकते हैं. ओके, ह्यूमन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कंसिडर कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये 3 एलिमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं. ओके, टू कन्वर्ट इनटू अ पैथोजेनेसिस प्रोसेस के लिए. ओके, ताकि जो एक्यूट पुरुलेंट इन्फेक्शन है वो कैसे डेवलप होगा, उसके लिए ये 3 एलिमेंट बहुत ज़रूरी है. पैथोजन, ओके, एंट्रेंस गेट और मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये डिजीज़ होगा. ओके, अब आते हैं इसके जो पहला एलिमेंट है कॉजिटिव एजेंट. ओके, वो एजेंट जो पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो पैथोजन. ओके, तो इसके अंदर मेन पैथोजन आप देख सकते हैं. ओके, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, एशेरिशिया कोली, एंटेरोकोकस, एंटेरोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटियस वल्गैरिस और न्यूमोकोकस. ये सब कॉजिटिव एजेंट हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं. वो भी किस तरीके का इन्फेक्शन? पुरुलेंट मीन्स पस. ओके, वो इन्फेक्शन जो लेटर ऑन पस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, और ये होता है सर्जिकल इन्फेक्शन के टाइम या सर्जिकल इन्फेक्शन के बाद या उससे पहले. ओके, किसी भी तरीके से हो सकता है. तो ये एक तरीके का पॉजिटिव एजेंट रहे. तो ये पहला एलिमेंट है. ओके, पुरुलेंट इन्फेक्शन के लिए. अब आते हैं दूसरा एलिमेंट एंट्रेंस गेट. ओके, जैसे कि वो द्वार जिसमें जो पॉजिटिव एजेंट है वो एंटर करते हैं. ओके, उसके लिए जो एंट्रेंस गेट होता है वो कुछ भी हो सकता है, डैमेज स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके, और या एब्रेशन, स्क्रैचेस, बाइट्स, कुछ भी हो सकते हैं. ओके, जिससे द्वार खुल जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकें. ओके, इसके अलावा या जो स्वेट ग्लैंड होते हैं या सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो भी एक तरीके के एंट्रेंस गेट होते हैं. ओके, और जो रैपिड स्प्रेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए वो कैसे होता है, रैपिडली कैसे स्प्रेड हो सकता है कि अगर जो नेक्रोटिक टिश्यू है, मतलब कि वो एरिया जो ऑलरेडी थोड़ा सड़ गया है और उससे स्प्रेड जल्दी होता है, वो जल्दी एंटर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एरिया में. ओके, दूसरा होता है सर्कुलेटरी डिसऑर्डर. ओके, ब्लड के थ्रू जल्दी एंटर कर सकते हैं. और जो कूलिंग एनवायरनमेंट होता है वो भी कुछ एनवायरनमेंट होता है समटाइम जो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है. ओके, और लेटर ऑन इन्फेक्शन कॉज करता है. ओके, अब आता है कि वो एनवायरनमेंट जो माइक्रोब्स के लिए बहुत फेवरेबल हो. ओके, जिससे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करे. उसमें जैसे न्यूट्रिएंट मीडिया हो गया माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए जो फेवरेबल होता है, जैसे कि हेमरेज, डेड सेल, डेड टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू. ओके, उस एरिया में माइक्रोऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करते हैं. ओके, दूसरा होता है कि एक साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ पेनिट्रेट करते हैं, ओके, इन्फेक्शन से पहले या कोई भी टिश्यू पर जब एक साथ पेनिट्रेट करते हैं, उससे वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो इजीली एंटर कर जाते हैं. ओके, इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. ओके, और उसके बाद आता है कि
जब माइक्रोऑर्गेनिज्म एक साथ पेनिट्रेट करते हैं, ओके, तो उसका जो वायरुलेंस इफेक्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके। और इससे क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन होता है, ओके, फ्रॉम वन पेशेंट टू अदर पेशेंट वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ओके, फ्रॉम वन ऑर्गेन टू अदर ऑर्गेन और वन टिश्यू टू अदर टिश्यू। सो लेटर ऑन मैंने पूरा मिला के यही बताया गया है कि वो एनवायरनमेंट, वो फेवरेबल कंडीशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ओके, और वो एनवायरनमेंट जो माइक्रोऑर्गेनिज्म एक साथ जब पेनिट्रेट करते हैं और एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में या मैक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिससे वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ओके, जिससे अपना वायरुलेंस फैक्टर एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ओके। तो ये सब एंट्रेंस गेट रहे और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशंस रहे, ओके। अब आते हैं कि जो ह्यूमन का रिस्पॉन्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स क्या होता है जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करता है वो एंटर हो जाता है, ओके। उसके अंदर मेनली हाइपरर्गिक, नॉर्मर्गिक, हाइपरर्गिक एंड एनर्गिक काइंड ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करता है, ओके। कौन? मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, तो वो इस तरीके के रिएक्शन शो करते हैं जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, ओके। आइए अब हम समझते हैं कि जो ये पहला वाला पॉइंट है उसके अंदर हाइपर अर्गिक के बारे में बताया गया है। ये हाइपर अर्गिक रिएक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ पेशेंट में पुरुलेंट प्रोसेस इतना स्पीड होता है, इतना रैपिड होता है कि जो आसपास के टिश्यू होता है उसको भी डैमेज करते हुए जाता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए और उस ब्लड वेसल में थ्रोम्बस कॉज करता है, जिससे बहुत सारे एडिमा हो सकते हैं और बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओके। और ये इन्फेक्शन सिर्फ लोकली नहीं रहता है, ये जनरल ही इन्फेक्शन होता है, ओके। लोकल भी होता है और जनरल बोथ होते हैं, ओके। जिससे क्या होता है कि अगर इसको आप टाइमली ट्रीट ना करो और प्रॉपरली ट्रीट ना करो तो इसके आउटकम बहुत फैटल होते हैं, बहुत डेडली आउटकम होते हैं, ओके। तो ये पूरा मिला के ये हाइपर अर्गिक रिएक्शन के बारे में बताया गया है, ओके, जो बहुत रैपिडली स्प्रेड करते हैं, ओके। आइए अब हम समझते हैं दूसरे पॉइंट में, ओके। दूसरे पॉइंट के बारे में ये बताया गया है नॉर्म अर्गिक के रिएक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो अदर पेशेंट होते हैं उसके अंदर जो पुरुलेंट प्रोसेस होता है वो ज़्यादा स्पीडली डेवलप नहीं होता है, ओके, ज़्यादा क्विकली होता नहीं है, ओके। वो कुछ ही टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, ओके। एडिमा भी ज़्यादा नहीं होगा, स्मॉल एडिमा होता है, जनरल रिएक्शन ज़्यादा नहीं होते, लोकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, ओके। ब्लड कंपोजिशन में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ओके। और इसको अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ओके। तो ये आती है नॉर्मर्जिक रिएक्शन के बारे में, ओके, जो पुरुलेंट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ओके। तो सिंपल सा आप अगर प्रॉपरली टाइमली इसको एलिमिनेट कर दे, इसको ट्रीट कर दे तो ये इजीली ट्रीट हो जाएगा, ओके। इसके आउटकम भी फैटल नहीं होंगे, ओके। तो ये आते हैं नॉर्मर्जिक रिएक्शन के बारे में, ओके। अब आते हैं हाइपरगिक रिएक्शन के बारे में, ओके। कुछ पेशेंट में लोकल पुरुलेंट डिजीज़ होती हैं, वो बहुत वीक लोकल होते हैं और वीक जनरल रिएक्शन भी शो करते हैं, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है, ओके, वो बहुत लिमिटेड रहते हैं, ओके, बहुत एक जगह पर लोकलाइज हो जाते हैं, जैसे कार्बंकल एप्सिस होते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर एरिया पर लोकलाइज हो जाते हैं, ओके। और थोड़ा बहुत एडिमा अगर कॉज करना हो तो करते हैं, नहीं तो एक तरीके से एब्सेंट हो जाते हैं, ओके। एडिमा जो सराउंडिंग टिश्यू में होता है वो एब्सेंट हो जाता है, लिम्फेजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस, थ्रोम्बोसिस ऑब्जर्व नहीं होते हैं, ओके। और बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, स्लाइटली बढ़ता है, ओके। सच प्रोसेस, ये सब प्रोसेस होते हैं, ये वीक लोकल और जनरल रिएक्शन को दर्शाते हैं, बताते हैं, ओके। तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं हाइपरगिक रिएक्शन में, ओके। और ये बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है और कुछ पेशेंट में ये धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट, ओके। ये विदाउट ट्रीटमेंट भी एलिमिनेट हो जाता है, तो ओके। ये आते हैं हम थर्ड पॉइंट में जिसका नाम है हाइपरगिक रिएक्शन के बारे में, ओके। तो आपने 3 रिएक्शन पढ़ लिए हैं, हाइपरर्गिक, नॉर्मर्गिक और हाइपरगिक में, ओके। तो आप तीनों को आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ओके। जो हाइपरर्गिक है उसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर जो पुरुलेंट प्रोसेस होता है वो बहुत स्पीडली बढ़ता है, ओके। उसके अंदर ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चाहिए, टाइमली चाहिए, नहीं तो बहुत फैटल आउटकम होते हैं। जो नॉर्मर्गिक होता है उसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि ये ज़्यादा पुरुलेंट प्लस जल्दी डेवलप नहीं करते हैं, ओके। इसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट से, टाइमली ट्रीटमेंट से आप इजीली कवर अप कर पाएंगे। और वहीं अगर बात करें हाइपरगिक रिएक्शन में, इसमें विदाउट ट्रीटमेंट भी कभी कभी जो लोकल पुरुलेंट फोका या जो पस होते हैं वो इजीली अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट, ओके। तो आप तीनों को कंपेयर कर पाते हैं, ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।